जोगी। इंडिया के मतवस्त घराने की कहानी है, जहां 2 कमरों के कच्चे मकान में रामचरण और इसकी बीवी मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। रामचरण और इसकी बीवी यूं ही गांव के छोटे मोटे फंक्शन, पार्टी, शादी ब्याह में नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। अब ये उम्र रसीदा हो गए थे तो इनका नाच गाना कोई नहीं देखता था। बात फाकों तक आ गई थी। सो उन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि अब हमको गीता और सीता को इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा। सो उन्होंने अपनी बच्चियों को नाच गाना सिखाया। जो बड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबियों की मालिक थी और हुस्न भी कूट कूट कर भरा था। पहले ही दिन गीता पर पैसों की बारिश हो गई थी। गीता पर बेशुमार पैसे लुटाए गए थे। सबसे बढ़कर इसके हसीन लंबे और काले बाल जो उसकी कमर तक फैले हुए थे, जबकि इसके मुकाबले में सीता खूबसूरत तो थी पर वो गंजेपन का शिकार थी। इसके सर पर बाल बस बराए नाम के थे। इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता था। सब इसको बुरा भला बोलने लगते कि इस गंजी औरत को घर पे छोड़ के आया करो। कोई भी इसके डांस को पसंद नहीं करता था। सीता बहुत ज़्यादा रोने लगती थी और अंदर ही अंदर वो मरती रहती थी। बाबूजी और माता भी गीता के ही गुण गाते थे और वो क्यों नहीं गाते। गीता बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गई थी। सीता तो बस एक बोझ बनकर रह गई थी। इसके माता बापू ने भी क्या कुछ नहीं किया इसके गंजेपन के लिए, मगर सीता गंजी की गंजी ही रह गई। वो सब अपनी दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। बस दिल ही दिल में वो डरती रहती थी कि कोई सहेली इसको गंजी बोलकर इसकी बेइज्जती ना कर दे। गीता के आगे पीछे लड़के भी बहुत होते थे, जबकि सीता को तो कोई आंख भर के भी नहीं देखता था। बस जिसकी नज़र पड़ जाती वो हंसने लगता, आवाज़ें कसने लगता। फिर क्या, सीता ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। बस घर के काम काज करती और गीता अय्याशी मारती। वो तो माँ बापू की आंखों का तारा बन गई, पैसे जो कमाने लग गई थी, और सीता तो इन सबको चुभने लगी थी। कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। गीता इसे दिखा दिखा कर अपने लंबे सिल्की बालों को संवारती रहती और सीता दिल ही दिल में बस कुड़ती रहती। एक दिन सब गए थे नाच गाने को, तो सीता घर पर अकेली थी। तो बाहर से एक सदा आई किसी मांगने वाले भिखारी की। सीता रोटी लिए बाहर गई तो एक बाबा था। सीता ने इसे रोटी दी, फिर इस बाबे के पांव पकड़ लिए। आप बाबा जी कुछ करें, कुछ दुआ दें, कुछ दवा दें, मेरे लिए मेरा यह गंजापन दूर हो जाए। मैं सारी ज़िंदगी आपके पाँव धो धो के पीऊँगी। आप कुछ करें बाबा जी, मैं इस ज़िंदगी से थक गई हूँ, लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। अब तो घर वाले भी मुझे एक बोझ समझते हैं। बराए मेहरबानी बाबा जी कुछ करें। सीता इतना रोई कि बाबा को इस पर रहम आ गया और इस जोगी बाबा ने फिर आने का वादा किया और चला गया। सीता अब दिन गिनने लगी थी कि कब बाबा आएगा और मेरे भी गीता दीदी जैसे लंबे और घने बाल होंगे। एक दिन फिर इसे वो जोगी बाबा की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ के बाहर निकली। बाबा जी आप कुछ लाए हैं मेरे लिए? जी जी लाया हूँ, मगर बेटी मैं डरता हूँ तुम ये भार बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारे बाल तो लंबे हो जाएंगे, मगर तुम इन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगी। अभी भी मैं तुमको मना करता हूँ। नहीं बाबा जी, कुछ भी हो जाए मुझे भी गीता दीदी जैसे लंबे और घने बाल चाहिए। बस मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे इलाज बताएं जिससे मेरे बाल उगाएं। सीता गिड़गिड़ाने लगी। तो बाबा एक बार फिर से बोले, बेटा मैं एक बार फिर तुमको मना करता हूँ। बाल तो तुम्हारे उगाएंगे, मगर तुम इन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगी। वो कहीं तुम्हारे गले का फंदा ना बन जाए। जोगी बाबा ने इसे बाज रहने को कहा, मगर सीता पर तो एक जुनून सवार था, चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर इसे लंबे बाल चाहिए थे। जोगी ने अपने थैले से एक नागन की कैचड़ी निकाली, इसे गीता को देते हुए कहा कि इसे बहुत ही राजदारी से ऐसी जगह दफन करना जहां लोगों का आना जाना ना हो और किसी को इस बात की भनक तक ना पड़ने देना, और दफन करने के बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा इसे पानी देना। ठीक 40 दिन के बाद एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर इसके साथ एक बीज पड़ेगा जो बिल्कुल नागन जैसी शक्ल का होगा। फिर इस बीज को तोड़कर तुम रोज़ इससे अपने बाल धोना, मगर एक बार फिर से सोच लेना, ये बाल तुम्हारे लिए वबाले जाल बन जाएंगे। जोगी बाबा ने सीता को समझाया। सीता रोज़ इस पौधे को पानी देती। इसने मकान के पीछे की तरफ ज़रा दूर ये पौधा लगाया हुआ था और इस बेचैनी से बस इंतज़ार करने लगी।
घर में किसी से इसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। बस 40 दिन तक मतवातर इसे पानी देती रही। 40 दिन बाद ज़मीन से एक पौधा निकल आया और वो खुशी के मारे नाचने लगी, झूमने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे का ख्याल करने लगी। इसके साथ साथ वो पौधा बढ़ने लगा और इसके साथ ही एक अजीब किस्म का बीज भी पड़ना शुरू हो गए। वो बीज ऐसे जैसे बिल्कुल कोई नागन की शक्ल हो। सीता ने वो एक बीज तोड़ा और फिर इससे अपना सर धोने लगी। घर वाले इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे। वो सुबह को जाते, शाम को थके हारे लौटते, खाना खाकर सो जाते और ये अमल बस 40 दिन का था। 40 दिन इस पौधे को निकलने में लगे। 40 दिन बाद इसके साथ बीज उगे और इसके बाद 40 दिन के इस्तेमाल से सीता के साथ में बाल उगने लगे। इसने अपने दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर अपने उन छोटे छोटे बालों को छुपाया हुआ था। फिर क्या, देखते ही देखते इसके बाल बढ़ने लगे और कमर तक आ गए। अब वो इतने लंबे और घने बालों को अपने दुपट्टे में भी कैद ना रख सकी। घर वालों ने जब देखा तो वो बस आशिक ही हो गए। ऐसे बालों की शाइनिंग आज तक किसी के बालों की नहीं थी जो सीता के बालों में आई थी। आज पहली बार सीता बड़े गर्व से डांस पार्टी में गई थी और लोग तो इसके बालों के दीवाने हो गए थे। पहली बार सीता गीता से ज़्यादा पैसे कमा कर लाई थी। वो बहुत खुश थी। घर वालों ने बहुत पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मगर इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और वो जोगी बाबा भी अचानक ऐसे गायब हुआ कि इसे फिर कभी नज़र नहीं आया। सीता के बाल हर दूसरे दिन इतने लंबे हो जाते कि इसे काटने पड़ते। वो सब हैरान थे कि ये बाल हर दूसरे दिन पाँव तक कैसे पहुंच जाते हैं। सीता इनको काट कर सही करती और वो फिर लंबे हो जाते। अब तो रोज़ रोज़ बढ़ने लगे थे और इसने रोज़ काट कर कमर तक करती और वो बाल फिर पाँव तक लंबे हो जाते। अब सीता कुछ बेचैन होने लगी थी। वो रोज़ काटती और वो रोज़ इससे भी कई गुना बढ़ जाते। अब तो इसे वो जोगी बाबा की बातें याद आने लगी थीं, जब जोगी बाबा ने इसे बाज रहने के लिए कहा था, मगर इसने एक भी ना सुनी थी और ना समझी थी वो बातें। एक रात तो एक अजीब सा वाक़या हुआ सीता के साथ। सीता गहरी नींद में सो रही थी जब इसे महसूस हुआ कि इसके जिस्म पर कुछ अजीब सी चीज़ रेंग रही हो, जैसे कोई सांप, कोई नागिन इसके जिस्म के साथ लिपटी जा रही हो। सीता एकदम चीख मारकर उठ बैठी। इसने देखा कि इसके सारे जिस्म के बाल इसने शाम को काटे थे, बुरे तरीके से इसके जिस्म के साथ लिपटे हुए थे। सीता ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने जिस्म से बालों को अलग नहीं कर पाई। फिर वो ज़ोर से चीखी और गीता को आवाज़ें देने लगी। गीता एकदम से उठकर सीता के पास आई। इसने अजीब नज़ारा देखा। सीता के जिस्म से बाल ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई सांप किसी के साथ चिमटा हो। गीता ने बहुत कोशिश की, वो भी सीता के जिस्म से बालों को अलग नहीं कर पाई। वो भाग कर गई और माता बापू को बुला लाई। इसके बापू ने भी सीता के सारे बाल कैंची से काट कर सीता के जिस्म से अलग कर दिए। तब जाकर सीता के जिस्म से वो बाल उतरे। इसके बाद तो ये रोज़ का मामूल ही बन गया। सीता शाम को अपने बाल काटती तो रात को वो फिर लंबे होकर इसके जिस्म से लिपटे होते। आज रात तो एक और क़यामत गुजरी सीता पर। यही बाल जो इसकी खूबसूरती का बाइस थे, अब यही बाल इसके गले का फंदा बन गए। आज तो इसके बाल इसके जिस्म पर इस तरह रेंगने लगे जैसे कोई नागन घास पर रेंगती हो। फिर वो बाल जिस्म के साथ साथ इसके गले के आर पार हो गए, ऐसे जैसे कि कोई रस्सी का फंदा गले में डालकर खुद को मारना चाहता हो। सीता ने चीखने की नाकाम कोशिश की, मगर वो चीख भी नहीं पा रही थी। इसने बहुत हाथ पैर चलाए। फिर गीता तक इसकी तड़पने की आवाज़ आई और वो एकदम से उठकर सीता के पास आई। इसने देखा कि सीता के बाल इसके गले में फंदे की तरह से बहुत सख्ती से लिपटे हुए थे। फिर वो भाग के गई और माता पिता को बुलाया। इसके बापू ने इतनी मुश्किल से सीता के गले से वो बालों का फंदा हटाया। सीता की आंखें बिल्कुल बाहर को आ गई थीं। तब इसकी माता चिल्लाकर बोली, हाय राम, तुमने क्या अनर्थ कर दिया। ओए सीते, सब सच बता, ये कोई जादू है, जिन है, क्या है। गीता ने सीता को पानी पिलाया। इसकी गर्दन पर निशान पड़ गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए बापूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस जोगी बाबा ने तो मुझे बहुत समझाया था, मगर मैंने बहुत जिद की, मैं ना मानी। मुझ पर एक जुनून सवार था बाल लंबे करने का।
इसके माता पिता सर पकड़कर बैठ गए। अब तो सीता सोने से डरती थी, ना खुद सोती थी ना किसी को सोने देती थी। सारी सारी रात बेचारे सीता के साथ जागते। उन्होंने बहुत कोशिश की इस जोगी बाबा को ढूंढने की, मगर वो न जाने कहाँ गुम हो गया था। शाम की सबकी तो नींदें खराब हो गई थीं। बाल थे कि बढ़ते ही चले जाते, शाम को काटते तो सुबह को फिर से पाँव छूने लगते। सीता ऐसी खौफजदा हुई कि वो दिन में भी अब चीखें मारने लगती। इसके बाल एक नागिन के जैसे इसके जिस्म से लिपट जाते और फिर काट कर अलग करने पड़ते। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें। हर जगह पर गए मगर कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। कई पंडितों को दिखाया, पूजा पाठ करवाई गई, मगर सीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। हर रात इसके बाल इसके गले का फंदा बन जाते। साथ में बापू होता जो बाल काट कर इसके गले को इसके जिस्म से आज़ाद करवाता। सब बहुत परेशान थे। ये बाल नहीं थे, किसी नागिन की आत्मा थी जो सीता के साथ लिपट गई थी। कोई अजीब सी आत्मा जो नागिन के जैसे इसके सारे जिस्म पर रेंगना शुरू कर देती। घर वालों पर तो एक क़यामत टूट पड़ी थी। सब परेशान थे, हर जगह लेकर गए, हर जगह से इलाज करवा के देख लिया, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस जोगी को भी बहुत तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई हल ना मिला। जैसे ही दरवाजे पर कोई भिखारी सदा लगाता, सब भागकर बाहर जाते कि शायद वो जोगी मिल जाए, मगर कुछ भी ना हुआ। सबकी रातों की तो नींदें हराम हो गई थीं। रात रात भर जाग जाग कर सब बीमार पड़ गए थे। सीता का तो हाल ही बहुत बुरा था। इसके वो बाल तो वबाए जान बन गए थे। शाम को काटते तो रात में फिर से बढ़कर इससे लिपट जाते। इसके जिस्म से, इसके गले से एक अजीब ही क़यामत सी टूट पड़ी थी। ना किसी को खाने का होश था, ना किसी को पीने का होश। फिर इनके मोहल्ले में से किसी ने बताया कि गांव से बाहर एक छोटी सी मस्जिद में एक अल्लाह वाले होते हैं, आप एक बार इनके पास जाएं, शायद कुछ हो जाए। फिर क्या था, उन्होंने हिंदू होने के बावजूद अपनी बच्ची की खातिर चले गए। चलो देखते हैं अल्लाह वाले क्या करते हैं। वो फिर सीता को लिए मस्जिद में चले गए। वो बुज़ुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। वो काफ़ी देर बैठे रहे। नमाज से वो बुज़ुर्ग फारिग हुए तो फिर इनके पास आए। इनसे आने का सबब पूछा। सीता के पिता ने रो रो कर सारा हाल बताया। क्या इस अल्लाह के वली ने अपनी आंखें बंद कर लीं? फिर खोल कर कहा, इस जोगी ने इस बच्ची पर काला इल्म कर दिया है। वो सांप की कीचड़ी पर जादू हुआ था। सीता का पिता इस बुजुर्ग के पांव पर गिर गया। आप कुछ करें ना, हम हर जगह की गली गली फिर आए हैं, मगर मेरी बच्ची कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ आया हूँ, हमें खाली हाथ मत लौटाइएगा। सीता का बापू बस रोए जा रहा था। आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सब सही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, मगर इसके लिए इस बच्ची को कलमा पढ़ना होगा, मुसलमान होना पड़ेगा। इस बुज़ुर्ग ने इसके बापू से कहा, अगर हमारी बच्ची मुसलमान होने से बेहतर हो जाती है तो हम सब तैयार हैं, हम सब कलमा पाक पढ़ेंगे। तो फिर इस बुज़ुर्ग ने सबको वज़ू करवा कर कलमा शरीफ पढ़वा कर मुसलमान कर दिया। वो सब खुशी खुशी घर गए। चलो देखते हैं अल्लाह की कलाम में कितनी बरकत है। वो रात का इंतज़ार करने लगे। एक रात तो क्या, ऐसी 4 रातें गुजर गई, मगर कुछ भी ना हुआ। अल्लाह ताला की फजलो करम से इनके ऊपर से इस कलमे की बदौलत वो मुसीबत दूर हो गई। इनका खुदा ताला पर ईमान पुख्ता हो गया और वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए। सीता, जिसका नाम उम्मे कुलसूम रखा गया था, यहाँ आकर इसकी शादी हो गई और वो अपने शोहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। बस आप सब भी दुआ करें, इस पाक कलमा शरीफ की बदौलत अल्लाह ताला की सब पर रहमतें नाज़िल करें। इस कलमा पाक के सदक़े सब बहन भाइयों की परेशानियाँ दूर हों। सब एक ज़बान होकर दिल से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे धोखेबाजों से जो मासूम लोगों को धोखा देते हैं अपनी पनाह में रखे। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, आमीन। जी तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द ऐसी ही एक नायाब कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।